ठीक है, तो हमने अपडेट नहीं किया ना अभी तक? अपडेट कर लिया क्या? क्रेडिट अपडेट डिलीट हो गया सर, है ना? ओके, नाउ टैग लगाना भी बता दिया। ठीक है, कुछ टैग्स अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन हमारे पास टैग्स काफ़ी सारे हैं और उनकी लिस्ट कहाँ से देखनी है आपको? यहाँ पर है। क्या नाम है? जेंगो डॉक्यूमेंटेशन। एक मिनट, डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे, यहाँ पर टैग्स पे, तो इनबिल्ट टैग्स हमारे पास है, बिल्ट इन टैग्स, और ये हमारे पास है। तो इनमें से हमने ब्लॉक बनाया है, कमेंट हमने किया है, CRSF टोकन हम यूज़ करते आ रहे हैं। ठीक है, जब फॉर्म में हम करते हैं तो टैग बनाने के लिए क्या करना होता है, आपको कर्ली ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स के दोनों तरफ आपको स्टार लगाना है, फिर टैग नेम लगाना है। तो अलग अलग टैग जो है अलग अलग तरीके से यूज होता है। और ब्लॉक टैग हमने बनाया हुआ है, ब्लॉक टैग एक। और ब्लॉक टैग क्या करता है बेसिकली, आप उसमें एक ब्लॉक का नेम लिख दो, ब्लॉक की वो लगा के टैग नेम लग के आप उसको स्टार्ट करते हो और लास्ट में जो उसको क्लोज कर देते हो। ठीक है, नाउ यहाँ पर आप एक नेम भी बनाते हो जो कि आपका ब्लॉक का नेम हो सकता है। ब्लॉक का नेम कुछ भी हो सकता है, कमेंट, टाइटल, कंटेंट, बॉडी, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। अपने हिसाब से दे सकते हैं ना? अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो आप। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ गया, किधर था, ये रहा इंडेक्स में हमने क्या, बॉडी के अंदर जो है एक ब्लॉक बनाया हुआ है। तो यहाँ पर जो है हमने आप कह सकते हो कि डिक्लेरेशन, आप ये कह सकते हो इसको, और ये मोर और लाइक प्लेस होल्डर की तरह काम करता है। ओके, या फिर आप कह सकते हो प्लेस होल्डर। ओके, प्लेस होल्डर बेसिकली किस तरीके से काम करते हैं कि वहाँ पर कुछ चीज़ें रख दी जाती है ना। तो आपने अपनी बॉडी में एक पोजीशन जो है फिक्स कर ली है और आप कह रहे हो कि भैया अगर इस पेज को हम कहीं और एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, एक्सटेंड करने के लिए हम एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करते हैं, एक्सटेंड टैग यूज़ करते हैं। तो हमने इसको इंडेक्स को जो है लॉगिन में एक्सटेंड कराया, तो सबसे ऊपर हमने एक्सटेंड जो है कीवर्ड लगाया, जो टैग नेम है, उसके बाद में जो भी फाइल को हम एक्सटेंड करना चाहते हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पर HTML इस लॉगिन वाले में HTML की जो इंडेक्स वाली जो फाइल है ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगी। एंड किस तरीके से इंक्लूड होगी, देखो कि वो इस तरीके से इंक्लूड होगी कि हमारा index.html फाइल के अंदर जो ये ब्लॉक बनाया ना, इस ब्लॉक को रिप्लेस कर दिया जाएगा इस वाले ब्लॉक से। ओके, तो और वो क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो है उसका डेफिनेशन बताया है उस ब्लॉक का। ओके, तो ऑटोमेटिकली जो है स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। और इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या हुआ कि जो आप हेडिंग, सपोज करो यहाँ पे आप एक वो बना रहे हो, एक वो बना रहे हो हेडर, ओके, ब्लॉक हेडर और एंड ब्लॉक, और यहाँ पे आप दे दो उसको। आपने एक और बनाया हेडर करके, तो हेडर जो है बॉडी से जस्ट ऊपर आएगा, जो कंटेंट हमारा उससे जस्ट ऊपर आएगा। तो एक मिनट, हमने लॉगिन पे क्या लगा रखा है, लॉगिन, ओके, ये डिव है, ओके ठीक है, इसको हमने वो कर दिया, ठीक, ओके। नाउ यहाँ पर हम एक हेडर फाइल बना रहे हैं, टेम्पलेट, न्यू फाइल, header.html, और
हम इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सटेंड करेंगे तो फिर जो है एक चेन बनानी पड़ेगी, हमें एक्सटेंशन की चेन बनानी पड़ेगी कि पहले हमने इंडेक्स को हेडर में वो किया, एक्सटेंड किया, फिर आप जो है उसको एक्सटेंड कर दो उसके अंदर, या फिर हम सेम लॉगिन के अंदर बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम नहीं चाहते कि लॉगिन के अंदर कुछ और कंटेंट रखे, इसलिए हम अलग से फाइल बना रहे हैं हेडर की। ओके, तो एंड इससे हमारे को दूसरा टैग भी पता चलेगा हेडर से, जो कि है इंक्लूड टैग। इंक्लूड टैग जो है एक्सटेंड नहीं करता है, आप डायरेक्टली एज इट इज पुट कर देते हो उस फाइल के अंदर, ठीक है, आपको एक्सटेंड कीवर्ड लगाना नहीं होता है। समझ में नहीं आया? आपके पास में इंडेक्स फाइल है ये वाली, और एक हमारे पास में लॉगिन फाइल है, तो एक्सटेंड करते हो तो एक्सटेंड आप सब फाइल से तो करोगे, सब फाइल, ठीक है, तो एक्सटेंड इसमें लगाना पड़ेगा। लेकिन आपके पास में एक अलग से कुछ कोड लिखा हुआ है, HTML कोड, आप चाहते हो कि एक्सटेंड ना होके आप उसको एज इट इज रखना चाहते हो, पुट करना चाहते हो जहाँ पर भी आपको रखना है। ओके, ठीक है, जिस फाइल के अंदर एक्सटेंड करेंगे उसी में लगाएंगे ना एक्सटेंड कीवर्ड। हाँ, जिस फाइल के अंदर एक्सटेंड कर रहे हैं ठीक उसके अंदर है, तो हम लॉगिन के अंदर एक्सटेंड कर रहे हैं इंडेक्स को, तो लॉगिन के अंदर लगाएंगे, ठीक है। लेकिन हम अगर कोई दूसरा कंटेंट जो है कहीं और छुपा, कोई कहीं और लिखा हुआ है, उसको हम इंडेक्स में रखना चाहते हैं और हम नहीं चाहते कि वो एक्सटेंड हो, हम एज इट इज रखना चाहते हैं उसको, ठीक है, तो उस केस में हम यूज करते हैं इंक्लूड टैग। ओके, तो फिर फाइल का नेम, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ब्लॉक बना रहे हैं। ब्लॉक बनाने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा ही जो है वो लिख सकते हो, लेकिन आप ब्लॉक बना के रखो तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप सपोज करो कहीं पर एक्सटेंड कर रहे हो या फिर कुछ और भी यूज कर रहे हो, तो आपका ब्लॉक्स जो है वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो ब्लॉक एंड यहाँ पर है हेडर, ठीक है, एंड यहाँ पर हमने हेडर फाइल के अंदर हम बना रहे हैं हेडर के अंदर हमने एक लेफ्ट साइड में जो है यहाँ पर हम इसको दे रहे हैं क्लास नेम। क्लास में नेम में हमने जो है डिफ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन सेंटर, ये H3 है। H3 में हमने क्या क्या था हमारे एप्लीकेशन माई ऐप, और हमने एक डिव बनाया एंड यहाँ पर हमने डिव में क्या रखा है, आप ले लो UL LI। ओके, UL में कर दो टाइप नन, और यहाँ पर आप दे दो होम कॉन्टैक्ट अबाउट। ठीक है, ये चीज़ें हमने दे दी हैं, तो एंड इसका कलर हमने दे दिया है BG प्राइमरी और टेक्स्ट लाइट। एंड अब हम क्या कर रहे हैं, ये हम चाहते हैं कि ये सभी पेजेस के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो बिकॉज इंडेक्स जो है हर पेज को हर एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी इंडेक्स को एक्सटेंड करेगा, तो हम यहाँ पर जो है इससे जस्ट पहले हम क्या करेंगे, हम टैग लगा देंगे और यहाँ पर हम बता रहे हैं इंक्लूड, एक मिनट यार, इंक्लूड में हम जो है क्या नाम है इसका, हेडर HTML। तो ब्लॉक से जस्ट पहले क्या होगा, ऑटोमेटिकली हेडर फाइल, अब हम इंडेक्स के मीडियम से जो है दूसरी फाइल को रख रहे हैं। ओके, एंड अब हमारे पास में क्या होगा, जब भी कोई भी इसको वो करेगा तो हमारे पास में जो है होम कॉन्टैक्ट ये सब रहेगा, चाहे आप कहीं पर भी चले जाओ।
ठीक है। और ये तो हमने कहाँ किया था, इंडेक्स लॉगिन में तो नहीं किया ना, ये लॉगिन में नहीं किया, ये कहाँ किया, इंडेक्स में किया है। तो इंडेक्स जो है इस फाइल को इंक्लूड कर रहा है। ओके, एंड अब हम जो है बटन भी वर्क करेंगे, आप बनाओगे तो करेंगे। हाँ, ये बनाए नहीं क्या इतने दिनों से, ये क्रिएट रीड अपडेट डिलीट में बटन नहीं बनाए। बनाया पर यहाँ पे बता ओके, हेडर में हमने यहाँ पर जो है क्लास करना है, क्लास एंड इसका क्या था, डिफ्लेक्स गैप। सर अपन ऐसा ये भी कर सकते हैं ना, हाँ जैसे अपन अलग अलग पेज की फाइलें बना लेते हैं, हाँ फिर एक में इंक्लूड करा देते हैं, बिल्कुल करा सकते हो, जैसे ये रहेगा काम। ऐसे ही तो डिजाइन होती है। अगर अपन एक में करेंगे ना वो तो गिच पिच वाला काम हो जाता है। गिच पिच वाला हो जाएगा और हमें बार बार कोड लिखना पड़ता है, लेकिन आप ऐसे करोगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। जैसे अपन नेओ का अलग बना लेंगे, हेडर का सेशन, एंड यहाँ पे आप हेडर पे जो है पैडिंग दे दो px, ये px3। सर इसमें फिर अपन जो करेंगे वो तो टॉप टू बॉटम चलेगी ना फाइल, टॉप टू बॉटम मीन्स जैसे एक बार वो लॉगिन वाला पेज खोल लॉगिन 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 लॉगिन, ये लॉगिन आ गया। ये ना इंडेक्स वाला फॉर्मेट है। इंडेक्स वाला हो गया। अभी आपने ना नीचे करा है, नीचे ब्लॉक वाला कंटेंट है, ऊपर इंक्लूड वाला है। हाँ ऊपर जैसे अपन ने इंक्लूड लिखा ना वो पहले चल रहा है। अगर अपन नीचे लेके आएंगे तो वो नीचे थोड़ा ना आएगा कंटेंट। मतलब कि ये ऐसे बोल रहा है कि इंडेक्स को नीचे ले जाए तो नीचे आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। आप कर दो आपके हिसाब से, बिल्कुल आप वही सेम HTML का काम करेगा, जैसे आप पोजीशन रखोगे वैसे वो काम करेगा। जब अपन जैसे डिजाइन करेंगे वैसे उसके साथ रखना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा जो है वो बन गया। एंड आप अपनी स्टाइल्स बता दो इसमें। होम तो एक काम करते हैं, इसको पहले तो ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे होम, ठीक है, होम कॉन्टेक्ट अबाउट अस है ना, ये आ गया है। एंड ठीक है, अब आप चाहे लॉगिन करो, लॉगिन करोगे तो भी वो रहेगा। ठीक है, ये तो चाहिए था हमें, है ना। आपको बताना एक जगह पड़ा, बार बार जगह थोड़ी लिखना पड़ा। और सेम है, आप चेंज जहाँ पर भी करोगे वो सभी में अप्लाई होगा। एक से कर लेंगे। हाँ, तो ये है इंक्लूड टैग, आप ऐसे काम करोगे। और यहाँ पर हमने जो है ब्लॉक भी बना रखा है, हेडर ब्लॉक। तो सर अपन ने जैसे उस पर लॉगिन किया, वो होम वाले पेज पे गई, तो अपन ने उसके अंदर इंक्लूड होना करा रखा है। हमने तो इंडेक्स में कराया ना, इंडेक्स में कराया ना, तो इंडेक्स को ही सब लोग कर रहे हैं ना, इंडेक्स को सब लोग कर रहे हैं ना, क्योंकि इंडेक्स में स्टाइलिंग है, तो स्टाइलिंग के लिए हमने सभी में करवा रखा है। तो जो इंडेक्स को मिल रहा है वो सभी को मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, तो ये रहा हेडर। तो ये हमारे को एक एक्सटेंड टैग है, एक हेडर टैग है। और इसके अलावा जो है इफ एल्स वाले जो टैग है, इफ वाला जो टैग हमने डिस्कस किया हुआ है, फॉर लूप वाला टैग डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो फिर से बता देता हूँ कि हमने कहाँ किया था। हमने किया था एक तो यहाँ पे किया हुआ है, सॉरी यहाँ पे इंडेक्स में हमारे जो डेटा जो आ रहे हैं डिस्प्ले हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, होम के अंदर। हाँ, होम के अंदर डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे हमने फॉर लूप लगाया हुआ है। नीचे लगा रखा है सर। कहाँ लगाया है फॉर लूप, ये रहा। तो फॉर लूप लगाया हुआ है, तो ये फॉर टैग है, ठीक है। और यहाँ पर फॉर को एंड करवा दिया। ओके, एंड इसी तरीके से हमने जो है लॉगिन में इफ स्टेटमेंट का CRSF टोकन का टैग तो हम लगा रहे हैं, और इसी तरीके से इफ स्टेटमेंट का टैग भी हम लगा रहे हैं, इफ मैसेजेस, ठीक है।
और उसका ब्लॉक बनाया, तो आप यहाँ पे मल्टीपल इफ़ भी लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे एंड इफ़ है और एक टैग के अंदर मल्टीपल टैग आप लगा सकते हो इस तरीके से बना के। और मैंने बताया कि इनको ब्रेक नहीं करना है। अगर आप जब टैग बना रहे हो ना तो टैग को ब्रेक नहीं करना, हमने उसको बताया था, डिस्कस किया था। आप ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते इसको, ऐसे बिल्कुल ब्रेक नहीं करना है, सिंगल लाइन में देगा। वो एरर देगा आपको। ठीक है, आपको सिंगल लाइन में, मतलब पूरा कंप्लीट टैग एक सिंगल लाइन में लिखना आपको। ओके, तो ये फॉर्मेटिंग वाला जो है दिक्कत करता है, तो मैंने वो बता दिया था कैसे उसको ठीक करना है ना। एंड ये वाला काम आप कर सकते हो। ओके, इसके अलावा क्या है, हम टैग्स देख लेते हैं कि कौन कौन से टैग हमारे काम के हैं ज़्यादा, तो ज़्यादा उन पे हम काम करेंगे फिर। तो ये आपका वो है पूरा, क्या कह सकते हैं, नोट्स। ठीक है, तो फॉर लूप ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, एंड ऑपरेटर्स, सारे ऑपरेटर्स आप यूज़ कर सकते हो मैचिंग करने के लिए। ठीक है, इक्वलिटी और नॉट इक्वलिटी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और इंक्लूड हमने कर ही लिया है। लोड जो है, लोड हम करते हैं स्टैटिक फाइल्स के लिए, और स्टैटिक फाइल्स पे अभी तक हमने काम किया नहीं है। स्टैटिक फाइल्स बेसिकली क्या होती है, जैसे कि हमारे जो स्क्रिप्ट्स हैं और इमेजेस हैं। ठीक है, हाँ, इमेजेस हैं, वो हमने अभी तक ऐड नहीं किया है। तो उनको ऐड करने के लिए आप क्या करोगे, स्टैटिक फोल्डर जो है उस पर काम करोगे, और हमारे सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग्स किधर है, ये हमारे सेटिंग्स है, एंड सेटिंग्स में जाते हैं तो नीचे जाते हैं, तो ये है हमारा स्टैटिक यूआरएल। ओके, स्टैटिक यूआरएल बेसिकली ये यूज होता है कहाँ पे, बैकएंड के लिए। बैकएंड में जो है, जब भी आप अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करोगे तो वहाँ पर ये जो है रूट फोल्डर चाहिए होगा। ओके, एंड इसके अलावा हमारे पास में जो है स्टैटिक करके एक और वो है, स्टैटिक यूआरएल, स्टैटिक रूट करके हमारे पास एक वो है। तो स्टैटिक रूट है, ये स्टैटिक यूआरएल हो गया एक। तो स्टैटिक फाइल DIRs है। ओके, स्टैटिक फाइल DIRs है कि आप अपनी स्टैटिक फाइल्स को कहाँ पर स्टोर करवा रहे हो, तो आप मल्टीपल लोकेशंस पे भी अपनी फाइल्स को स्टोर करवा सकते हो। तो आप स्टैटिक DIR जो ये वेरिएबल है, इसको आप वो करो, एंड आपके पास में जो है काफ़ी सारे सेटिंग वेरिएबल्स हैं। तो कितने सेटिंग वेरिएबल्स हमारे पास हैं वो आप जो है इसमें जाके चेक कर सकते हो सेटिंग के अंदर, और इसमें हमारे पास काफ़ी सारे वेरिएबल्स हैं। ये सारे वेरिएबल्स हम यूज़ करते हैं, प्रीडिफाइंड वेरिएबल्स हैं, और इनमें से काफ़ी सारे हमने यूज किए हुए भी हैं। ओके, तो अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं स्टैटिक यूआरएल कर रहे हैं। तो देखो, डेटाबेस हमने किया हुआ है, डेटाबेस वाला, एंड इंजन हमने यूज किए हैं, एंड पोर्ट हमने यूज किया हुआ, टाइम जोन हम यूज किए हुए हैं, टेस्ट डेटाबेस, कैसेट। अब हम स्टैटिक पे जाते हैं। स्टैटिक कहाँ पर है, सेव करते हैं। ये हमारे पास स्टैटिक रूट है, ये रहा, एक स्टैटिक रूट है एंड एक स्टैटिक यूआरएल है। ओके, स्टैटिक रूट बेसिकली आपके उसको बताता है कि आपका रूट जो डायरेक्टिव कहाँ से शुरू हो रहा है स्टैटिक के लिए। ओके, एंड बाय डिफ़ॉल्ट ये नन होता है और हम इसको यूज नहीं करते हैं मोस्टली, एंड स्टैटिक यूआरएल हमारा काम कर देता है। ओके, तो इससे से हमारा काम हो जाता है स्टैटिक से। इसके बाद में स्टैटिक DIR जो है ये बेसिकली डिफाइन करता है कि आप एडिशनल लोकेशंस आप कहाँ कहाँ बता रहे हो अपनी उसके लिए डिप्लॉयमेंट के लिए। तो यहाँ पर आप जो है स्टैटिक फाइल्स का डायरेक्ट बता सकते हो कहाँ कहाँ पर है, एंड यहाँ पे बेस dir/ हम दे रहे हैं स्टैटिक। ओके, स्टैटिक करके हम एक फाइल बना रहे हैं बेस डायरेक्टरी में। बेस डायरेक्टरी मतलब हमारा जो ये जो बेस डायरेक्टरी है, ये
इसके अंदर हम स्टैटिक फोल्डर बना रहे हैं, स्टैटिक, ठीक है। एंड स्टैटिक के अंदर जो है हम एक इमेज रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, एक इमेज रख रहे हैं। यहाँ से कोई इमेज उठा लेते हैं, जो बैकग्राउंड में लगी है वो कोई सी भी लगा लेते हैं यार। ये अपन बैकग्राउंड के लिए ले रहे हैं इमेज। सब जगह यूज कर सकते हैं। इसको रीनेम कर दो यार, इमेज 1। ओके, तो पहले तो इसको गलत जगह पे ऐड कर दिया हमने। न्यू फोल्डर बनाना है, इमेजेस, और इसको डालना है इमेज के अंदर, और इसको भी डालना है इमेज के अंदर। और स्टैटिक के अंदर एक और फोल्डर बनाएंगे, स्क्रिप्ट्स, स्क्रिप्ट्स। ओके, ये स्क्रिप्ट्स का फोल्डर हो गया, इमेज का फोल्डर गया। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे हाँ, यहाँ पर हम जो है एक और फोल्डर बना रहे हैं, वो है हमारा जो क्या कहते हैं, CSS या फिर स्टाइल शीट आप दे सकते हो। एंड यहाँ पे हम ठीक है, अगर हम पहले डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करते हैं, और डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, हमारे पास इंडेक्स है, ओके। एंड यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे बॉडी के ऊपर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे लोड स्टैटिक, सबसे पहला जो टैग होगा आप लोड स्टैटिक जो है यूज़ करोगे। तो लोड के बाद में जो है आप लगाओगे स्टैटिक, ठीक है, लोड स्टैटिक। एंड लोड किस काम में आता है? ये कुछ कंटेंट्स को लोड करने के लिए काम आता है, क्या नाम से, बिफोर द लोडिंग, बिफोर रेंडरिंग द HTML कंटेंट, और जो हमारा टेम्पलेट है उसको, ठीक है। हाँ, तो इससे हमारा इमेज हम अप्लाई करेंगे, ओके। तो हमने जो है स्टैटिक को वो करवा लिया है। एंड अब हम जो है यहाँ पे, इधर ध्यान दो, हम यहाँ पे एक वो बना रहे हैं, क्लास बना रहे हैं, BG बैकग्राउंड इमेज क्लास बना रहे हैं, और बैकग्राउंड इमेज हम लगा रहे हैं। तो बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए आपको URL चाहिए होता है। एंड यहाँ पर एक मिनट, ये वाला URL नहीं, URL, लेकिन यहाँ पर जो है आपको क्या करना होगा, डबल कोट्स के अंदर आपको इस तरीके से स्टैटिक लगाना है, ठीक है। फिर आपको सिंगल कोट्स के अंदर आपका जो फाइल है इमेजेस, तो स्टैटिक बेसिकली क्या बता रहा है, स्टैटिक लोकेशन को बता रहा है। अब इस स्टैटिक लोकेशन के बाद में आप कहाँ पर, आपका फाइल कहाँ पर है, आपका फाइल है इमेजेस फोल्डर के अंदर, इमेजेस फोल्डर के अंदर img1.png, ओके। एंड हम रिफ्रेश करते हैं, और ओके, कुछ तो गड़बड़ है, और गड़बड़ है तो हम यहाँ पे इंस्पेक्ट कर लेते हैं, और इसको कंसोल पे लेके जाते हैं। यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रहा, URL स्टैटिक, एक मिनट रुको, image1.png है, img1.png, नॉर्मल लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं।
ये हमारे पास इंस्पेक्ट करने का है, और एलिमेंट पे जाएंगे। एलिमेंट पे जाके हम जो है हेड में जाएंगे, और हेड में हम जाएंगे स्टाइल के अंदर। स्टाइल के अंदर हमारे पास ये है, तो ये हमारा फाइल हमारा बन जाता है। ओके, तो ये हमारा फाइल बन जाता है इमेजेस image1.png। और ये है, अगर हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो हमारे को जो है वो मिल जाएगा एरर। तो यहाँ पर जाते हैं, और यहाँ पर पहले हम जो है इमेज को लोड करते हैं। img इमेज जो है स्टैटिक इमेज, और यहाँ पे उसको जो है लोड करते हैं स्लैश स्टैटिक आप लिखोगे स्टैटिक, एंड उसके बाद में इमेजेस, एंड इमेजेस के बाद में g1.png। अगर कुछ गड़बड़ होगा तो हमें पता चल जाएगा अभी क्या एरर आ रही है। ओके, इमेज लोड हो रही है हमारी, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। एंड हमने क्या गड़बड़ किया है फिर यहाँ पे, बैकग्राउंड इमेज जो है ठीक है, नहीं वो अप्लाई नहीं वाला यूआरएल के अंदर बैकग्राउंड इमेज। अरे हमने बैकग्राउंड इमेज क्लास तो लगाई नहीं है यहाँ पे, और हम जो है कितने बड़े बेवकूफ़ है। और हाँ, सही कहा, स्पेलिंग है जी को लगाया नहीं सर, अभी गलत है, अभी भी गलत है, नीचे वाले की आगे पीछे वाले आर और जी। ठीक है। तो बैकग्राउंड इमेज आ गया, रिसेट करते हैं इसको 100% पे, और ये बैकग्राउंड इमेज लग गया। वेल, अगर आप नहीं चाहते कि ये थोड़ा सा आपको एरर बताए, एरर बता रहा है बट वो एरर होती नहीं है, क्योंकि हम HTML फॉर्मेटिंग के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअल में जेंगो सिंटैक्स है। तो आप इस तरीके से बता सकते हो, ठीक है। तो ये स्टैटिक बेसिकली आपके इस फोल्डर को बता रहा है ना, और आप इस तरीके से स्टैटिक फाइल बता सकते हो कि आप स्टैटिक फाइल कहाँ पे है। और अब आप इसी सेम वे में जो है किसी भी स्टाइल शीट को ऐड कर सकते हो, किसी भी स्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हो। ओके, तो वो चीज़ें हम कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जाके अब हम यहाँ पे कलर जो है वाइट स्मोक कर देते हैं कंप्लीट उस पर, और ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट फिट जो है कवर कर देते हैं, एंड ऑब्जेक्ट पोजीशन जो है सेंटर कर देते हैं। विड्थ एंड हाइट जो है 100% कर देते हैं, विड्थ 100%। और रिपीट जो है बैकग्राउंड रिपीट। ऑब्जेक्ट फिट कवर मतलब क्या होता है? अरे अच्छा, ऑब्जेक्ट फिट और वो गलत लगा दिया हमने। बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। बेसिकली ऑब्जेक्ट फिट जो है ना, बैकग्राउंड साइज को बताता है। बैकग्राउंड साइज आप यूज़ करते हो ना, बैकग्राउंड साइज वो उसको बताता है, और ऑब्जेक्ट पोजीशन बैकग्राउंड पोजीशन को बताता है, बस। ओके, एंड हमारे सर वो सेंटर में जो है पोजीशन है वो तो पूरे पेज को कवर करेगी ना इमेज को। क्या अभी जब बैकग्राउंड इमेज इंसर्ट करते हैं वो इसमें लग जाती है, और वो रिपीट हो रही है। अपन नॉट रिपीट प्रॉपर्टी लगाते हैं, वो रिपीट नहीं होती, पूरी पे आ जाती है। पूरे पे नहीं आएगी, पूरे पे नहीं आएगी अगर साइज छोटी है तो, ठीक है। साइज छोटी है तो वो पूरी पे नहीं आएगी, छोटी इमेज आएगी वो। एंड यहाँ पे इसका कलर क्यों नहीं लग रहा है? एक वो भी आती है ना, कलर टेबल बैकग्राउंड साइज कवर करके।
अच्छा हमने टेक्स्ट जो है वो कर रखा है पहले से सेट, तो इसको भी के लिए हटा देते हैं, लेकिन हमें पता चल गया कि किस तरीके से इमेजेस लगाते हैं ना। ओके हटा देते हैं इसको बैठा देते हैं, इसको बैठा देते हैं नाउ, ठीक है। तो ये हमारी स्टैटिक है। तो आप इस तरीके से अब CSS फाइल इसी सेम वे में स्टैटिक आपको लगाना है और CSS फोल्डर से उठा के CSS लिंक ऐड करनी है और स्क्रिप्ट भी ऐसे ही आपको ऐड करनी है। ओके तो जैसे कि हमारे पास में एक CSS फाइल हम बनाते हैं, यहाँ पे एक CSS फाइल बनाते हैं, कॉमन CSS फाइल। वैसे तो हमने काफ़ी सारे CSS ऑलरेडी यूज़ कर रखा है, कॉमन CSS, common.css में हमने जो CSS यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है वो सारा CSS हम अप्लाई कर रहे हैं कहाँ पे, इस फाइल के अंदर, ठीक है। और अब यहाँ पे इसको तो हम ऐड नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे लिंक को ऐड करने वाले हैं और लिंक में क्या होगा वही स्टैटिक आप दोगे, स्टैटिक एंड CSS और यहाँ पे जो common.css, ठीक है। एंड रिफ्रेश करते हैं और हमारे पास में कोई वो नहीं है, बट अगर यहाँ पे हम फ़ॉन्ट कलर हम चेंज करते हैं, कलर फ़ॉन्ट रेड, इस तरीके से क्लास बनाते हैं और क्लास के अंदर हम जो कलर जो है रेड कर देते हैं, तो ये वाली क्लास इंडेक्स में लगेगा और यहाँ पर हम क्लास को जो है फ़ॉन्ट रेड। तो आई थिंक सभी की जो स्टाइलिंग हो रखी है पहले से ही, इस वजह से बूट स्टेप नहीं, बूट स्टेप दिया हुआ है ना, तो बूट स्टेप सभी को ओवरराइड कर देता है लगभग सभी को, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट करके जो है एक्स्ट्रा कीवर्ड लगा देता है। हाँ तो हम ऐसा कुछ दें यहाँ पे जो कि पहले नहीं है, तो बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दे, बैकग्राउंड इमेज, क्या गड़बड़ हो रही है, स्पेलिंग तो सही लिखा है ना हमने, CSS COMMON CSS के अंदर, ठीक है। href लिंक ऐड हो जाता है, बैकग्राउंड इमेज। अब ये हटा देना यहाँ से, क्योंकि अब ये सेम फोल्डर में है ना, तो यहाँ पे स्टैटिक लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ तो वो ऑटोमेटिकली जो है काम कर लेगा, वो ऑलरेडी स्टैटिक के अंदर है, ठीक है। और अब जो है CSS, ये है CSS के अंदर है ना, तो आप जाओगे वन फोल्डर बैक, ओके, एक फोल्डर बैक जाके इमेजेस के अंदर गए और CSS आपका अप्लाई हो गया, क्लियर है। तो स्टैटिक टैग बेसिकली आपका डायरेक्टरी बताता है कि कहाँ पर मिलेगा आपका ये, ठीक है, विथ परमिशंस। तो आपको परमिशंस जो है वो सेट करनी होती है, बाय डिफ़ॉल्ट तो हमें मिल जाती है, लेकिन कई बार आपके पास में परमिशन नहीं होती है तो आपको मैनुअली परमिशन देनी होती है उस फोल्डर के लिए, ओके। ये है काफ़ी, इतना ज़्यादा हो गया।